हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अंकित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी क्लास एग्री इंस्टीट्यूट यूपी पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनता है घोंसला, तो बोली भरना पड़ता है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है, तिनका तिनका उठाना होता है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं विद्युत मोटर की और जनित्र की और डायनमो की। बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाने वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग हमारे साथ में बने रहिए। हम बात करते हैं आज विद्युत मोटर की और जनित्र की, डायनमो की। ये सब क्या होते हैं, इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि आपको इसके बाद कभी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारे साथ में बने रहिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखो अगर विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर क्या होता है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो विद्युत मोटर होता क्या है। इसके बाद में अगर इसके सिद्धांत की बात करें तो इस किस सिद्धांत पे काम करता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि विद्युत मोटर जो होता है चुंबकीय क्षेत्र में एक आर्मेचर कुंडली, समझ में आ रहा है, कुंडली को रख करके तब घुमाया जाता है, और जब घुमाया जाता है तो विद्युत मोटर जो होता है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने लगता है। ठीक, यहाँ पे याद कर लेना इसका सिद्धांत क्या होता है। जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके धारा प्रवाहित करते हैं, कौन से क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में, और इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, अर्थात एक ध्रुव यन है और एक ध्रुव यस है। ठीक, और इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं तांबे के तार में, ठीक, तो क्या होता है, एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, और जो बलयुग्म कार्य करता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। कौन से, बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। ठीक, अभी हम बताएंगे यहाँ पे कैसे काम करता है, मोटर कैसे घूम जाता है। ठीक, अगर बात करें हम संरचना की तो विद्युत मोटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। विद्युत मोटर के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। डायनमो के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। और जनित्र के कितने भाग होते हैं, 4 भाग। 4 ही भाग सब में होते हैं। अब यहाँ पे देखना कौन कौन से 4 भाग होते हैं। एक होता है चुंबकीय क्षेत्र, एक होता है आर्मेचर। तो चुंबकीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव यन व यस होते हैं। इससे पहले हमने चुंबक के बारे में बताया है, अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हो तो पीछे देख लो जाके कि चुंबक किसे कहते हैं, इसके गुण क्या होते हैं। ठीक, हमारी क्लास अगर आपको बहुत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो देखो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक तरफ से यन होता है और एक तरफ से यस होता है। अगर हम इसको बनाने की कोशिश करें तो हम ऐसे इसको बना सकते हैं। इधर लिख लिया हमने यन और इधर एक चुंबकीय क्षेत्र बना लो, इधर लिख दिया हमने यस। ठीक, अब इसमें एक आर्मेचर कुंडली रखी जाती है। ऐसे आर्मेचर कुंडली रखी जाती है। ये जो आर्मेचर कुंडली होती है इस पर बहुत ज़्यादा तांबे का तार लपेट दिया जाता है। अब विद्युत धारा इधर से प्रवेश की जाती है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। यहाँ से विद्युत धारा जा रही है ऊपर को ऐसे और ऐसे, और फिर इधर से वापस आ रही है। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या होता है यहाँ पर, ये जो जा रही है धारा ये वाली, इसका नाम दे दो यहाँ पर ए बी सी डी। तो ए बी पे जा रही है, और हमने बताया था जो समांतर होता है वहाँ पे कोई बल काम नहीं करता है, तो यहाँ पे कोई काम नहीं करेगा। यहाँ पे होता है ए बी से धारा जा रही है, फिर बी सी से होके सी डी से वापस आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जब जाता है तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। ये बायां हाथ है, इसके हिसाब से काम करता है। कैसे काम करता है, देखो यहाँ पर जैसे बाएं हाथ हमने बताया था इसके अनुसार ये चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हम उंगली करें, चुंबकीय क्षेत्र ये है और ये वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र बताती थी, हमने बताया था ये वाली क्षेत्र बताती है, तो ऐसे उंगली करो, इधर चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो देखो धारा की दिशा ये वाली उंगली बताती है, धारा की दिशा ये वाली उंगली बता रही है। ऐसे देख लो आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ये वाली उंगली हमने किया तो ये धारा की दिशा बताएगी। देखो इधर धारा आ रही है। ठीक, और ये क्या बताएगा, चालक पे लगने वाला बल। इसका मतलब ये हुआ जो ये आर्मेचर है इसमें जब हम प्रवेश करते हैं करंट, विद्युत धारा, तो चुंबकीय क्षेत्र ये हो जाता है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, और धारा इधर को जा रही है, धारा इधर को जा रही है, और जो अंगूठा है इसका मतलब ये कुंडली ऊपर की तरफ बल लगा रही है, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे आएगी। जब ये घूमेगी तो कैसे घूमेगी, ये ऐसे घूमेगी, इधर से उठ करके ऐसे आएगी। अब इधर अगर बात करें तो इधर बायां हाथ करो और उल्टा कर दो इधर,
देखो चुंबकीय क्षेत्र ये है। अब इसमें क्या बता रहा है, चुंबकीय क्षेत्र ये है, इसको ऐसे करना पड़ेगा। यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र है, ऊपर से धारा आ रही है, विद्युत धारा किधर से आ रही है, ऊपर से आ रही है। और ये बल जो बता रहा है अंगूठा, ये कैसे बता रहा है, नीचे को। तो इधर ऊपर को लगता है बल ऐसे, ठीक, जैसे ये कलम है तो इधर ऊपर को बल लगेगा ऐसे, और इधर नीचे को। इसी तरीके से ऐसे घूमने लगती है कुंडली। समझ में आ गया होगा, ठीक। आर्मेचर क्या होता है, यह कच्चे लोहे की बनी हुई तांबे के तमाम फेरों वाली एक कुंडली होती है। तांबे के तार इस पे लिपेट दिया जाता है, ठीक। अनेक फेरे इस पे लिपटाए जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, इसको कहते हैं आर्मेचर। ये क्या है, आर्मेचर। देखो आप लोग देख सकते हो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक लगाया है स्क्रीन पे, देख लो। फिर हमने बताया आर्मेचर क्या होता है, आर्मेचर देख लो। अब इसके बाद में हम बताने जा रहे हैं कि इसमें विभक्त वलय लगे होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। देख सकते हो कि विभक्त वलय क्या होते हैं। देखो स्क्रीन पे आप देख सकते होंगे विभक्त वलय क्या होते हैं। यह दो अर्धवृत्ताकार खंडों के विभक्त एक वलय के रूप में होते हैं। जैसे कि कोई चूड़ी ले लो, उसको दो भागों में काट दो, तोड़ दो बराबर दो भागों में, तो इस तरीके से विभक्त वलय होते हैं। आर्मेचर, इन्हीं जो आर्मेचर होती है, ये आर्मेचर कुंडली, इसका एक सिरा इधर विभक्त वलय से, एक इधर जुड़ा रहता है, ठीक। यहाँ पे विभक्त वलय लगे रहते हैं ऐसे करके, ठीक, इस तरीके से लगे रहते हैं। अब अगर ब्रुश की बात करें तो ब्रुश क्या होते हैं, ये कार्बन के बने हुए होते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो ब्रुश क्या होते हैं। ये कार्बन धातु के बने हुए होते हैं, दो पत्तियां होती हैं जिन्हें विभक्त वलय स्पर्श किया करते हैं। जो विभक्त वलय होते हैं यही इन ब्रुशों को स्पर्श करते हैं ऐसे, ठीक, समझ में आया, ऐसे स्पर्श किया करते हैं। अब इधर से प्लस दिया जाता है एक ब्रुश में और एक में माइनस दिया जाता है। अब हमने अभी बताया तुमको, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार कार्य करता है। बाएं हाथ के नियम के अनुसार कैसे ये काम करेगा, यहाँ पे जब धारा ऊपर को प्रवेश करती है ऐसे जाती है, ठीक, और वापस ऐसे आती है। और इधर चुंबकीय क्षेत्र है, तो हमने बताया था जो चुंबकीय क्षेत्र वाली उंगली होती है ये वाली, इसको ऐसे रखो तो ये धारा की दिशा बताएगी, धारा ऊपर जा रही, ये लगने वाला बल बताता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो होती है कुंडली, ये बल लगता है तो ये इधर को ऐसे घूमती है, ठीक, बल लगता है तो ऐसे घूमेगी। और इधर जब करोगे ऐसे, इसको उल्टा करो, ऐसे जब करोगे तो ये नीचे को दाबेगा। तो इस तरीके से एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ये शाफ्ट आपकी घूमने लगती है, ठीक। इसके बाद में अगर हम बात करें कार्यविधि क्या होती है, कार्यविधि हमने अभी बताया। अब इसके बाद में अगर हम बात करें डायनमो की और जनित्र की, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलो दोस्तों एक बार हम लोग बात कर लेते हैं, इनको तुलनात्मक ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक। यहाँ पे हमने लिखा है, देखो विद्युत मोटर है, मोटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, और डायनमो के बारे में पढ़ेंगे और जनित्र के बारे में पढ़ेंगे। ये हमने जनित्र लिख रखा है, ठीक। अब देखो अगर बात करें तो विद्युत मोटर बाएँ हाथ के हिसाब से काम करता है, किस हाथ के, बाएं हाथ के हिसाब से, और डायनमो दाएं हाथ के हिसाब से काम करता है। इसमें भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, डायनमो में भी चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसमें विभक्त वलय पाए जाते हैं, कौन से, मोटर में जो होता है विभक्त वलय होते हैं, और जो डायनमो आपका होता है इसमें सर्पी वलय होते हैं, ठीक। और जो ये होता है मोटर, इसमें भी ब्रुश पाए जाते हैं और डायनमो में भी ब्रुश पाए जाते हैं। उसमें भी आर्मेचर होती है, मोटर में भी, और डायनमो में भी आर्मेचर होती है। जैसे मोटर काम करता है जिस सिद्धांत पर, उसी हिसाब से ये भी काम करता है डायनमो को। बस ये होता है डायनमो को चुंबकीय क्षेत्र में रख करके इसको घुमाया जाता है, तब ये विद्युत उत्पन्न करता है। और जो विद्युत मोटर होता है इसको चुंबकीय क्षेत्र में रख करके विद्युत प्रवाहित की जाती है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा बनाता है, देता है हमको। जनित्र की बात करें, ये भी दाएं हाथ के हिसाब से काम करता है। देखो दाएं दाएं वाले डायनमो और जनित्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र इसमें भी तो जनित्र में भी, सर्पी वलय इसमें होते हैं लेकिन जनित्र में विभक्त वलय होते हैं, ठीक। ब्रुश में डायनमो में ब्रुश होते हैं लगे, इसमें भी जनित्र में भी ब्रुश होते हैं। आर्मेचर, ठीक। अब अगर हम पढ़ते हैं जनित्र को और मोटर को, इसमें अंतर क्या होते हैं, ये बहुत पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो देखो क्या अंतर होता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सबसे बड़ा तो यही होता है। मोटर जो होता है इसमें विद्युत ऊर्जा दी जाती है, ठीक, और यंत्र को ये घुमा देता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। अगर हम जनित्र की बात करें तो इसको यांत्रिक ऊर्जा दी जाती है, मतलब इसको किसी तरीके से घुमाया जाता है, ठीक, और ये विद्युत ऊर्जा बना देता है, जनित्र जो होता है।
मोटर में विभक्त वलय लगे होते हैं, कौन से वलय? विभक्त वलय। और जनित्र में कौन से? सर्पी वलय लगे होते हैं। ये अंतर होता है, लिख के आना है आपको बोर्ड परीक्षाओं में। कुंडली को बाह्य स्रोत द्वारा, जो ये होता है मोटर, इसमें कुंडली को बाह्य स्रोत द्वारा विद्युत ऊर्जा दे करके घुमाया जाता है, ठीक, यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। और जो जनित्र होता है ये चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करा करके धारा ली जाती है। जनित्र जो होता है वो करंट हमको देता है और मोटर करंट लेता है। और जो बायां हाथ की बात हम करें तो मोटर बाएं हाथ के हिसाब से काम करता है और जनित्र दाएं हाथ के हिसाब से काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास हमारी समझ में आ गई होगी। ऐसी और भी क्लास लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।